हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे मैं बताना चाहूंगी कि कुछ ही घंटों के अंदर इस चैनल पर स्पिरिट्स और सोवेरियन का लेटेस्ट एपिसोड भी अपलोड होने वाला है, तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सबसे पहले लेटेस्ट एपिसोड को देख सके। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर तेन ताई अपनी बेटी शानिर को टेन्युन से शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन शानिर ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो ऐसी किसी की भी दूसरी वाइफ नहीं बनना चाहती थी। मास्टर तेन ताई के बहुत देर तक समझाने के बाद भी शानिर नहीं मानती है और उसे मनाने के लिए मास्टर तेन ताई हार्ट अटैक आने का ड्रामा करने लगते हैं। अब अपने फादर की ऐसी हालत को देखकर शानिर तेन्यू से मिलने की बात करती है, जिससे कि वो उसके बारे में थोड़ा जान सके, और जब वो एक बार उससे अटैच हो जाती है तो वो उससे शादी भी कर लेगी। ये सुनकर मास्टर तेन ताई भी खुश हो गए थे और वो अपना ड्रामा बंद करके ये डिसाइड करते हैं कि मैं तुम दोनों को एक दूसरे से शानमिंग डेनमार्क सेरेमनी में मिलवाऊंगा। जिसके बाद हमने देखा था कि तेन्यू मिस मिंग के पैलेस में आ गया था, जहाँ पर वो दो नए स्टूडेंट से मिलता है जो कि कल होने वाले सेरेमनी को अटेंड करने के लिए वहाँ आए थे। जिसके बाद मिस मिंग उन सभी को कल की कंपटीशन में अपना बेस्ट देने के लिए कहती है। जिसके बाद वो उन सभी को मेडिकल गार्डन में एलेक्चर्स लेने के लिए भेज देती है। जिसके बाद हमने देखा था कि मेडिकल गार्डन से तेन्यू ने बहुत ही हाई लेवल के एलेक्चर्स लिए थे और वो कुछ नया बनाने के बारे में सोच रहा था। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि सभी लोग कंपटीशन एरिया में आ गए थे, जहाँ पर एक एल्डर हॉलीगेट ऑफ डेनमार्क के चीफ को ग्रीट कर रही थी। जिसके बाद वहाँ पर एक फॉर्मेशन में से चीफ का तो आ जाते हैं। वहीं हम मिस मिंग को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रही थी कि बहुत जल्द उस ओल्ड मैन गोंगसुन को इन सभी की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद हम फिर से चीफ को देखते हैं, जो कि सेरेमनी के रिवॉर्ड्स के बारे में सभी को बताना शुरू करते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि इस सेरेमनी के विनर को मीडियम ग्रेड का जुंची डेंडिंग मिलेगा, सेकंड प्लेस पर आने वाले को लो ग्रेड का जुंची डेंडिंग मिलेगा और थर्ड प्लेस पर आने वाले को अच्छी क्वालिटी का याजुम लेवल डेंडिंग मिलेगा। इन रिवॉर्ड्स के बारे में सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद चीफ आगे बताते हैं, तो अभी इस ग्रैंड सेरेमनी की स्टार्टिंग में सारे चीफ्स और एल्डर्स सबसे पहले मीडियम क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ आएंगे और हर एक के पास हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल माइंड भी होना चाहिए और आप में से सिर्फ 3 को ही रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये सुनकर मिस मिंग थोड़ी सीरियस हो जाती है। जिसके बाद चीफ को तो आगे बताते हैं, जिस किसी एल्डर के पास फॉस्फेट रॉक है उनके पास सिर्फ 10 ईयर माइनिंग राइट्स हैं, और जिसका मतलब है कि 10 साल बाद उस फॉस्फेट रॉक को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा और अब 1 महीने के बाद मैं इसका रिजल्ट अनाउंस करूंगा। इतना कहते ही चीफ का तो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद वो फीमेल एल्डर सबको बताने लगती है कि हर एक एल्डर सेक्ट के डिसाइपल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अब सारे सिलेक्टेड डिसाइपल स्टेज पर आ जाएं। अब इतना सुनते ही वो सारे डिसाइपल तुरंत स्टेज पर आ जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर मिंग के सेक्ट से कोई भी डिसाइपल स्टेज पर नहीं जाता। ये देखकर मिस मिंग तुरंत अपने डिसाइपल से कहने लगती हैं कि आखिर तुम इस ग्रैंड सेरेमनी में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पर तेन्यू उन्हें बताता है कि मैं गिव अप करना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद और भी सेक्ट के डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो हॉली ग्रेट मॉन्क है ना, तो आखिर इसने ऐसे टाइम पर गिव अप क्यों कर दिया। जिस पर उसका साथी उससे कहने लगता है कि वो बहुत ज्यादा घबरा गया है। फिर वहाँ पर मौजूद एक और फीमेल डिसाइपल कहती है, इसने तो अपने एल्डर की नाक ही कटवा दी। उसके बाद हम मिस मिंग को देखते हैं, जो कि तेन्यू के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या सच में तुम ये करना चाहते हो। तभी अचानक से लुओ तेन्यू से कहने लगता है, ब्रदर तेन तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने तो कल रात इतने सारे एलेजर्स भी कलेक्ट किए थे, तुम तो इस कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी थे, तो आखिर अब क्या हो गया। लेकिन फिर भी तेन्यू उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं पार्टिसिपेट करने के लिए श्योर नहीं हूँ। ये सुनकर मिस मिंग को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और मुझसे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, तो अब मैं तुमसे सेरेमनी खत्म होने के बाद मिलती हूँ। जिसके बाद मिस मिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने किसी और डिसाइपल को भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ हम शानिर को देखते हैं, जो कि सेरेमनी में आई हुई थी और वो इन सभी चीजों को ध्यान से देखकर अपने मन में कहती है, तो इस लूजर से डैड और ग्रैंडपा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। ये तो कितना ज्यादा डरपोक है, साथ ही ये तो हॉली अल्केमिस्ट भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फीमेल एल्डर सभी सेक्ट के एल्डर्स को भी स्टेज पर आने को कहती है और अब ये सुनते ही सारे सेक्ट एल्डर्स भी स्टेज पर आ जाते हैं, लेकिन मिस मिंग स्टेज पर नहीं जाती। ये देखकर दूसरे सेक्ट के एल्डर्स हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या अब तुम भी गिव अप करने का सोच रही हो। वही एक और एल्डर कहता है कि एल्डर मिंग तुम इमॉर्टल सेक्ट की वो एल्डर हो जिसे सेक्ट मास्टर ने खुद चुना है, तो पक्का तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर होगी, तो अब अगर तुम सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करोगी तो हमें मजा नहीं आएगा। अब उनकी बातों को सुनकर मिस मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी अचानक से तेन्यू आगे आकर कहता है कि आखिर हमारी एल्डर को तुम सबसे डील करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। जिसके बाद तेन्यू मिस मिंग से इस कंपटीशन में उनके बिहाफ में जाने की परमिशन मांगने लगता है। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो आपस में बात करने लगते हैं कि क्या तेन्यू सच में पागल हो गया है, ये तो डायरेक्ट एल्डर्स का सामना करने की बात कर रहा है, जबकि वो सारे एल्डर्स टर्मिनेशन मास्टर्स हैं। वो सब ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं। जिसके बाद मिस मिंग उस फीमेल एल्डर से पूछती है कि क्या तेन्यू मेरे बिहाफ में पार्टिसिपेट कर सकता है। जिस पर वो एल्डर कहती है कि तेन्यू सिर्फ हॉली लेवल का सिंगल मास्टर है, तो आखिर तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकती हो। तभी एक और एल्डर मिस मिंग से कहने लगता है कि तुम जानती हो कि तुम कभी भी ज़ोंग्बी जुनटैन को रिफाइन नहीं कर सकती, तो तुम ऐसे अपनी जगह अपने डिसाइपल को भेजकर मेरी और दूसरे एल्डर्स की बेइज्जती करना चाहती हो, है ना। लेकिन तभी अचानक से वो फीमेल एल्डर कहने लगती है कि वैसे इस सेरेमनी में डिसाइपल का एल्डर्स के बिहाफ में पार्टिसिपेट करना मना नहीं है, लेकिन हमें दूसरे एल्डर्स की इमोशंस की भी रिस्पेक्ट करनी होगी, और अगर दूसरे
एल्डर्स चाहेंगे तो ही तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो एल्डर उनके सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि अगर टेन्यून हार जाता है तो उसे एल्डर्स को ह्यूमिलेट करने की वजह से तुरंत ही निकाल दिया जाएगा, और अगर वो जीत जाता है तो उसका सारा क्रेडिट हम मिस मिंग को देंगे। उनकी बातों को सुनकर वो दूसरा एल्डर भी एग्री कर जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि टेन्यू को उसकी शर्त कुछ ठीक नहीं लगती और वो उस फोर्थ एल्डर से कहता है कि अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा नौकर बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा, और अगर मैं जीतता हूँ तो तुम 3 दिनों तक मेरे भाई सॉन्ग के ग्रेव पर जाकर उससे माफी मांगोगे। अब हम देखते हैं कि वो फोर्थ एल्डर टेन्यून की शर्त को मान जाता है, लेकिन अभी मिस मिंग टेन्यून को समझाते हुए कहती है कि तुम जोश में अपना होश मत खो, जिस पर वो फोर्थ एल्डर उससे कहता है कि अब हमारे बीच शर्त लग चुकी है तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता, और जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि अब तो तुम इस लड़की की डेड बॉडी ही मिलेगी, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले ही हॉली लेवल के एल्केमिस्ट में प्रमोट हुआ हूँ, तो अब टेन्यून का बचना तो नामुमकिन है। जिसके बाद वो फीमेल एल्डर अनाउंस करती है कि अब सेरेमनी को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और वो सभी एल्डर्स और डिसाइपल को बताती है कि आप दोनों ग्रुप्स ऑड नंबर सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे। जिसके बाद वहाँ पर टाइम एंड स्टार स्क्रॉल अपीयर हो जाता है, जिसमें वो सारे डिसाइपल चले जाते हैं जिन्होंने की सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया होता है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद वो फीमेल एल्डर उन सभी को बताने लगती है कि बाद में लीडर इंडिपेंडेंट टाइम एंड स्पेस स्क्रॉल को भी ओपन करेंगे, और सिर्फ चीफ ही तुम सभी की एल्केमी रिफाइनिंग प्रोसेस को देख सकते हैं। साथ ही तुम सभी यहाँ पर किसी की भी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाओगे, और जो कोई भी सबसे कम टाइम में पिल को रिफाइन कर लेगा वही इसका विनर होगा। जिसके बाद टेन्यून उनसे पूछता है कि क्या वेन्यू में मौजूद लोग हमारी इस एल्केमी प्रोसेस को देख पाएंगे, जिस पर वो उन्हें बताती है कि वो सब सिर्फ ब्लर इमेज को ही देख सकते हैं, उन्हें क्लियरली कुछ भी नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये सेरेमनी के रूल्स के खिलाफ है। अब उनकी बातों को सुनकर टेन्यून उनसे कहता है कि थैंक यू एल्डर मेरे सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फीमेल एल्डर अपनी पावर्स को यूज करती है, जिससे कि वहाँ स्पेस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लेनेट क्रिएट हो गए थे, और अब उनका कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर टेन्यू भी अब इसके लिए रेडी हो गया था। तो अब इसी सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब जाने से पहले मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि कुछ ही घंटों में स्पिरिट स्वॉर्ड सोवेरियन का लेटेस्ट एपिसोड भी अपलोड होने वाला है, तो बने रहिए इसी चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।